ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, प्रभु प्रसंग चैनल के माध्यम से आज हम योग वशिष्ठ महारामायण के वैराग्य प्रकरण के बाल्यावस्था के दोष के बारे में बात करेंगे। आज हम ये जानेंगे एक ब्रह्मज्ञानी बाल्यावस्था के बारे में किस प्रकार विचार करता है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, असमर्थता, आपत्तियाँ, तृष्णा, मूकता यानी बोल ना सकना, मूढ़ बुद्धिता, खिलौने आदि के अभिलाषा, चंचलता और दीनता आदि सारे दोष बाल्यावस्था में ही प्रकट होते हैं। बाल्यावस्था में पशु पक्षियों सी चेष्टाएं होती हैं। बालक सभी लोगों के द्वारा तिरस्कृत होता है। बालकों की चपल चेष्टा मृत्यु से भी बढ़कर दुख देने वाली होती है। बाल्यावस्था में अज्ञानवश जल, अग्नि और वायु से निरंतर उत्पन्न होने वाले भय के कारण पग पग पर जो दुख प्राप्त होता है वह आपत्ति काल में भी किसको होता होगा। बालक भांति भांति की लीलाओं, दुर्विलासों तथा दूषित अभिप्राय हठात प्रवृत्त होकर बड़े भारी मोह में पड़ जाता है। बाल्यावस्था में बालक जिस किसी के भी कहने से निष्फल कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं, अनेक प्रकार की दुष्चेष्टाएं करते हैं तथा किसी प्रकार की भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति उनके लिए दुर्लभ है। इस तरह मनुष्य का शैशव काल केवल गुरुजनों का शासन स्वीकार करने के लिए ही है, सुख और शांति प्रदान करने के लिए नहीं। जैसे उल्लू दिन में अंधकार से भरे हुए दूषित गड्ढों में छिपे रहते हैं, उसी प्रकार जो दोष, जितने दुराचार तथा जो दुर्लभ दुश्चिंताएं हैं, वे सब के सब बाल्य अवस्था में ही जीव के हृदय में छिप कर बैठे रहते हैं। ब्राह्मण जो लोग बाल्य अवस्था बड़ी रमणीय है ऐसी कल्पना करते हैं, उन सब की बुद्धि व्यर्थ है। उन हतचित मूढ़ बुद्धि वाले लोगों को बारंबार धिक्कार है। जहाँ झूले के समान चंचल मन विविध विषयों के आकार को प्राप्त होता है तथा जो लोग लोकों में अमंगल रूप हैं, वह बाल्यावस्था कैसे संतोषदायक हो सकती है। हे मुने, सभी प्राणियों के मन अन्य सब अवस्थाओं की अपेक्षा बाल्य अवस्था में ही 10 गुना चंचल हो उठता है। मन स्वभाव से ही चंचल है और बाल्य अवस्था संपूर्ण चंचल पदार्थों में सबसे बढ़कर है। जहाँ उन दोनों का संयोग हो, वहाँ अंतःकरण में चपलता जनित अनर्थ से बचाने वाला भला कौन है। बचपन और मन, ये दोनों सभी वृत्तियाँ व्यवहार में सदा 2 सहोदर भाइयों के समान दृष्टिगोचर होती है। दोनों ही स्थिति क्षणभंगुर हैं। बालक कुत्ते के समान थोड़ा सा ही खाना देने या पुचकारने से वश में हो जाता है और थोड़ा सा घुड़कने या छड़ी आदि दिखाने से बिगड़ जाता है या डर जाता है। वह सदा अपवित्र स्थान में ही रमता या खेलता है। बाल्यावस्था में प्राणी केवल दूसरों से डरता और खाता पीता रहता है। वह सदा दीन रहता है। देखी और बिना देखी सभी वस्तुओं की वह इच्छा करता है। उसकी बुद्धि और शरीर दोनों ही चंचल होते हैं। ऐसी बाल्यावस्था को मनुष्य केवल दुख भोगने के लिए ही धारण करता है। निर्बल बालक अपने मानसिक संकल्प से जिन पदार्थों को पाने की इच्छा करता है, उन्हें ना पाकर उसकी बुद्धि सदा संतृप्त होती रहती है और उसे इतना दुख होता है मानो किसी ने उसके हृदय में घाव कर दिया हो। जब तक मनुष्य की बाल्यावस्था रहती है, तब तक असत्य पदार्थों में ही सत्यता की बुद्धि बनी रहती है। हृदय में नाना प्रकार के मनोरथ उदित होते रहते हैं तथा अंतःकरण बड़ा कोमल होता है। अतः बाल्यकाल अत्यंत दीर्घ दुख प्रदान करने के लिए ही होता है, सुख देने के लिए नहीं। परम बुद्धिमान मुनीश्वर, जिसके अंतःकरण में सर्दी गर्मी का अनुभव तो होता है, परंतु जो उनका निवारण करने में सामर्थ्य नहीं होता, उस बालक और वृक्ष में भला क्या अंतर है। बाल्यकाल में गुरु से, माता पिता से, अन्य लोगों से तथा अपनी अपेक्षा बड़े बालकों से भी उसको भय प्राप्त होता है। अतः बाल्यावस्था भय का मंदिर है। महामुने, बाल्यावस्था में समस्त दोषपूर्ण दशाओं द्वारा अंतःकरण दूषित होता है और बाल्यकाल अविवेक नामधारी विलासी का विलास भवन है।
इसलिए इस जगत में यह बाल्यावस्था किसी के लिए भी पूर्ण संतोषदायक नहीं हो सकती। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, किंतु योग वशिष्ठ महारामायण टू बी कंटिन्यूड रहेगी। जय श्री कृष्ण।